श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के पंचम दिन के आख्यान में 10वां स्कंध का 5वां अध्याय गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, शेषावतार बलदाऊ जी तो पहले ही योग माया के द्वारा रोहिणी माता के गर्भ में आकर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हो चुके थे। अब भगवान कृष्ण भी बालक के रूप में उत्पन्न हो गए हैं। नंद बाबा को बाल कृष्ण ने स्वप्न में अपनी छवि को या झांकी को स्वप्न में दिखाया। नंद बाबा जन्माष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे तक जागे थे। बाल कृष्ण जब नंद के घर आए तब नंद बाबा सोए हुए थे। नंद बाबा ने उस दिन रात्रि में स्वप्न में देखा कि आंगन में ऋषि पधारे हैं। यशोदा ने श्रृंगार किया है। यशोदा की गोदी में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैंने फिर बड़ी देर तक देखता ही रहा, निहारता ही रहा। भगवान शंकर के भी लाला के दर्शन को गोकुल में पधारे हैं। ब्रजवासियों की अपार बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। नंद बाबा नित्य प्रातः काल 4 बजे जागकर गौशाला जाते हैं। लाला के प्रकट वाले दिन भी नंद बाबा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके योग गौशाला को गए। रास्ते में संकल्प विकल्प करते नंद बाबा गौशाला पहुंच गए। नंद बाबा गौशाला में पहुंच करके प्रतिदिन गायों से प्रार्थना करते थे कि मेरे घर गोपाल कृष्ण का जन्म हो जाए। उसी समय बाल कृष्ण ने लीला किया। घुटनों के बल चल करके बाल कृष्ण गौशाला में गायों के बीच में नंद बाबा को झांकी देने लगे। नंद बाबा बोले, अरे या तो वही बालक है जिसको स्वप्न में मैंने देखा था। बाल कृष्ण बोले, हे बाबा, मैं गायों की सेवा करने आया हूँ। नंद बाबा बाल कृष्ण के दर्शन कर समाधिस्थ हो गए। इधर नंद भवन में सुनंदा को यशोदा की गोद में झांकी हुई। सुनंदा नंद जी की बहन दौड़ती हुई गौशाला में आई। नंद से बोली, भैया घर में एक लाल भयो है। नंद जी ने उसी समय यमुना में स्नान किया। सांडिल ऋषि को बुला करके दान करने को कहा। तुरंत 2 लाख गायों का दान कर दिया। नंदोस्व जीवन तब तक कष्टमय है जब तक भगवान से संबंध नहीं जुड़ता है। संबंध जुड़ते ही जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। हृदय में कोई परमात्मा की किरण फूट जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। पूरा ब्रज आनंद में मग्न हो गया। लक्ष्मी बैकुंठ छोड़ करके नाचने लगी। आज खजाना हाथ आ गया है। 84 कोस के ब्रजवासी नंद भवन में पीली पीली पगड़ी पहन करके आए। कृष्ण जन्म का अनुभव घर घर में होने लगा। गोपी नाचने लगे। हृदय में श्री कृष्ण प्रकट का अनुभव होने लगा। नंदोत्सव में गोबर फेंकने वाली दासी उदास खड़ी है और रो रही है। यशोदा बोली, साड़ी दूं? पहले गोपी लाला को गोद में भर दो, लाला को गोद में दे दो। यशोदा जैसे संत की कृपा से ठाकुर जी गोद में आते हैं, संत की कृपा से ठाकुर जी गोद में आते हैं। भगवान का जन्म मथुरा में होता है, पर भगवान जब गोकुल में इंद्रियां में आते हैं तब जीवन धन्य हो जाता है। बाजे वाले गबाजे छोड़ करके लूट में सम्मिलित हो रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रभु का अवतार होगा, उस दिन अंदर के बाजे अपने आप बजने लगेंगे। संपूर्ण भागवत का सार नंदो उत्सव है।
नंद अस्तमास्तम उत्पन्नो जाता हृदयो महामना आहूतम विप्राण वेद ज्ञानम शांता शुचिलंकृता। नंदस्तु आत्मने उत्पन्ना, उत्पन्ने, यहाँ पर आचारार्थ ही क्विप प्रत्यय हुआ है। उत्पन्न होने का आचरण कर रहे हैं। नंद जी ने पुत्र जन्म का समाचार सुन करके आनंद सिंधु में गोता लगाया। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वास्थ्य वाचन पूर्वक जात कर्म संस्कार करवाए। तत्पश्चात 2 लाख ब्राह्मणों को 7-7 तिलों में पर्वत बना करके दान दिए। वह पर्वत अनेक रत्नों से ढके हुए थे। इसके बाद सुंदर अधिक दूध देने वाली सवत्साह गायों का दान किया। दान करने से द्रव्यों की शुद्धि होती है। दातव्यम मितिम्याद्यानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले चा पात्रे चा तद्यान सात्विकम स्मृतम। गीता के 17वें अध्याय का 20वें श्लोक। सापात्र में दान देने से मनुष्य के प्रभाव से सीधा स्वर्ग में जाता है। नंद बाबा ने एक ब्राह्मण को 10,000 गाय दान में दी। घर में जगह न होने से ब्राह्मण की पत्नी नाराज होने लगी। बाद में पुत्र का जन्म समाचार सुन करके प्रसन्न हुई। यशोदा की गोद में बैठे हुए बालकृष्ण का गोपियों दही से अभिषेक करने लगती हैं। हजारों जन्मों के बिछड़ा जीव आज आनंद से झूमता है। गोपियां परमानंद में मगन रहती हैं। गोपी का अर्थ है गोपी, गोभी इंद्रिया भक्ति रसम पीवितीत गोपी। जो इंद्रियां भक्ति रस का पान करती हैं वही जीव गोपी है। पुरुष अहंकारी है। स्त्री नम्रता दीनता के प्रतीक है। नंद बाबा के यहाँ सभी ऋषि सिद्धियां आ गई हैं। नंद का अर्थ है नंदयत सर्व जनानान सह नंदा। जो जीव अपनी वाणी बर्तन व्यवहार से सभी को आनंद देता है, वर्तन व्यवहार से सभी को आनंद देता है, वही नंद है। नंद के घर ही परमानंद आता है। ईश्वर का प्राकट्य ही उत्सव है। उत्सव में मनुष्य को देहाभिमान नहीं होता है। उत्सव में धन नहीं मन प्रधान होता है। शरीर मथुरा, हृदय गोकुल में है। गो माने इंद्रियां, अर्थात इंद्रियों के कुल का ही गोकुल है। इंद्रियों का कुल ही गोकुल है। हृदयम गोकुल में प्रकटात्मा प्रकट होंगे। जिसके जीवन में काम प्रधान नहीं है, राम प्रधान होते हैं, उसका शरीर ही मथुरा बनता है। यमुना भक्ति का किनारा है। मत्सर के राते ही शरीर मथुरा नहीं बनेगा। प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति करने पर ही हृदय गोकुल बनता है। वासुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक प्रभु का ध्यान किया। नवमी के दिन नंद महोत्सव हुआ। नंद जी ने बड़ी श्रद्धा से दान दिया। बालक को ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। रंग बिरंगी पगड़ी पहन करके ब्रजवासी आए। सब ने लाला को चिरंजीवी कहा। वृद्धोप तरुणायते, वृद्ध लोग भी आनंदोत्सव में नृत्य कर रहे हैं। आज लक्ष्मीपति के स्वागत में रिद्धि और सिद्धियों सहित स्वयं ब्रज में धन धान्य की वर्षा हो रही है। प्रेम ध्वजा रस रूपड़ी वज्र देवियां भगवान के एक एक अंग के सौंदर्य को निहार रही हैं। उनकी वृत्तियां कृष्णाकार हो गई हैं। सभी देव गंधर्व आदि गोपियों का भेष धारण कर दूध दही की बौछार कर रहे हैं। गोपा परस्पृतम हृष्टम दधशीरम विधातुम भी
आसिंचितो विलंबंतो नवनीत से छिप्पू। गोरस लुटाया जा रहा है। सच्चे अर्थ में गो इंद्रियों का रस स्वाद को पति के आने पर ही तो प्राप्त होता है। आज आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा है। कोई भी याचक विमुख होकर नहीं जा रहा है। रोहिणी सुंदर श्रृंगार कर सबका स्वागत कर रही है। गोपान गोकुल रक्षाम निरूपम मथुरा गता नंदा कंसस्य वार्षिकम करम पा दातु कुरुद्धवम। भाद्र कृष्ण पक्ष द्वादशी के दिन शंकर जी गोकुल में आए। शंकर जी निवृत्त धर्माचार्य हैं। श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्माचार्य हैं। भोले बाबा की दृष्टि ब्रह्मा में स्थिर हो गई है। मैया से लाला के दर्शन का आग्रह किया। नंदग्राम में आज भी अवशेश्वर मंदिर है। नंद बाबा प्रतिवर्ष कंस को वार्षिक कर देते थे। हृदय गोकुल बनता है, तब श्री कृष्ण का वास होता है। श्री कृष्ण वास से जीव को भटकना नहीं पड़ता है। नंद जी कंस का वार्षिक कर देने से मथुरा गए। नंद जी ने कंस की सभा में भेंट कर दे करके कंस को पुत्र जन्म का समाचार दिया। कंस ने चिड़ियाओं कहकर आशीर्वाद दिया। नंद जी के आने का समाचार सुनकर वसुदेव उनसे मिलने उनके निवास पर गए। दोनों की सप्रेम भेंट हुई। दृष्टम भ्राता प्रवशम इदानीं प्रजास्ते प्रयासायम निवृत्तस्या प्रजायते संपद्यतम। वासुदेव ने कहा, हे भैया, आज बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। आपके ढलती उम्र में पुत्र जन्म का समाचार सुन करके बहुत हमको आनंद हुआ है। वसुदेव ने नंद जी से परिवार का कुशल समाचार पूछ करके कहा, भैया, आपको संतान बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुई है। वासुदेव मन में सोच रहे हैं कि कन्हैया मेरा है। नंद भोले हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। नंद जी ने कहा, हे वसुदेव जी, आपको कितना दुख झेलना पड़ा कि आपके 6 पुत्र इस दुष्ट कंस ने मार डाले हैं। एक कन्या बची थी, उसको भी मौत के घाट उतार दिया। आप शोक ना करें, यह सब प्रारब्ध का ही फल है। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञम दृष्टम वयम चावः नेहम अस्थेयम बहुतितम स्तनपातस्य गोकुले। दाऊ जी का कुशल समाचार पूछने के बाद वासुदेव जी ने कहा, हे नंद जी, तुमने राजा का कर दे दिया। अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शीघ्र ही यहाँ से गोकुल चले जाएं, क्योंकि गोकुल में आजकल बहुत उत्पात होने लगे हैं। अतः यहाँ अधिक दिन तक नहीं ठहरना चाहिए। वासुदेव के इस प्रकार कहने पर नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति लेकर के छकड़ों पर सवार होकर के गोकुल की यात्रा किया। अनभेरिस्तुम दुत्ते स्मानज्ञम गोकुलम। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त होता है। ओम जयंते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।